आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा करें, मोहम्मद मतलब अव्वल है दीवाने खुदाई का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मतलब अव्वल है दीवाने खुदाई का, कि उस पर साथ करना फ़क्र है शान खुदाई। बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत आपको मुबारक हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना की आमद। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इमाम हुसैन के भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाना की आमद की। बहुत बहुत मुबारक इमाम हुसैन के अम्मा बाबा, क्या कहते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो इन इमामों की वालदा हज़रत फातिमा ज़हरा के अब्बा जान की आमद। और बहुत बहुत मुबारक हो मौलाए कायनात वसी रसूल जानशीन रसूल और इमाम हसन और इमाम हुसैन के भी इमाम ज़ौजाए बतूल वसी रसूल के अखी दुनिया व आखरत रसूल अल्लाह की आमद। बहुत बहुत मुबारक। और बहुत बहुत मुबारक हो उन हजरत खदीजतुल कुबरा के वाहिद शौहरे नामदार की आमद मुबारक, बिला शिरकत शौहर। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको हजरत अबू तालिब के हकीकी भतीजे की आमद। बहुत बहुत मुबारक। और उस चचा की जो रसूल की शान है वो बुलंद व बाला है, लेकिन उसकी शान को इस जग में जाहिर करने वाले और सबसे पहले रिसालत का उसी बचपन में इकरार कर कर वसीले की हमें दावत देने वाले अगर कोई हैं तो वह है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और उसी वसीले के तहत आज हम यहाँ मौजूद। और इस सब मुबारकबाद को मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने मोहतरम चचा मौलाना ज़हानत हुसैन इसराइली वारसी मददुल्लाह अली को और उनके साहबजादे मनाजिर हुसैन को कि उन्होंने आज इस मुबारक मौके पर कुछ दस्तारी उन बच्चों को जो इस दर्सगाह से कुरान का दर्स लिया है, उनके सरों पर दस्तारें मुबारक सजाई गई, उनकी हौसला अफजाई की गई। अल्लाह ताला इस मदरसे को और ज़्यादा फ़रोग़ दे। और उन हाफिज़ साहब को जिन्होंने मेहनत के साथ माशाअल्लाह हमारे सामने मौजूद हैं, और हर जीत के गले में हार होता है, लिहाजा उनकी जीत की भी हार उनके गले में है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबको, और इस बस्ती के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये तमहीदी बात थी। और अल्लाह ताला उन बच्चों को जिनके आज ये हौसला अफजाई की गई है और ये दस्तार मुबारक जिनके सरों पर रखी गई है, अल्लाह ताला उन्हें दीन की अच्छी खिदमत करने का मौका फराहम करे और साथ साथ उनकी दुनिया बहुत कामरान और कामयाब बने। बहुत बहुत मुबारक हो उन बच्चों को। आइए अब ज़रा सारी गुफ्तगू इसी मौजू पे हो जाए। हकीकत में इस कायनात में जो भी है, जो कुछ भी है, वो सब हमारे आका अल्लाह के हबीब व महबूब का सदका है। कुर्बान जाइए
उन सहाबा इकराम के कि जिन्होंने अव्वल दिन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुसरत की, साथ दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने कलाम में जगह फराहम की। अव्वलून साबिकून का, महाजिर व अंसार कहा, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए हैं, फ़तह मक्का के बाद ईमान लाने वाले उनके बराबर हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। और आज जितनी तेज़ी से एक माहौल पैदा किया जा रहा है, एक ज़माने से किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दी वो दम तोड़ने वाला है और दम तोड़ चुका है। क्योंकि जब उन सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उनकी बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो जो उनकी बराबरी का दावा कर रहा है वो अल्लाह से बहस कर रहा है, वो अल्लाह से बहस कर रहा है। वो उनके बराबर हो ही नहीं सकते, ना थे, ना हैं, ना होंगे। इसीलिए हदीस के अल्फाज मौजूद हैं, मुतावातिर हदीस है, मशहूर हदीस है कि वो हमेशा तुल्का में थे, तुल्का में हैं, तुल्का में रहेंगे। वो मुअल्लफ़ुल कुलूब में थे, मुअल्लफ़ुल कुलूब में हैं, मुअल्लफ़ुल कुलूब में रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, खुलफाए राशिदीन 5 हैं, खुलफाए राशिदीन 5 हैं। हम 4 का जिक्र करते हैं। 5वें इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इस पर सबका इत्तेफाक है, इस पर सारे सुन्नियों का इत्तेफाक है। और छठा कोई खलीफा हुआ ही नहीं, इस पर भी सबका इत्तेफाक है। अब जो इंसान ये कहे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली थी, तो खुद ये झटका खा रहा है कि अगर बैत कर ली थी तो फिर खलीफा कैसे नहीं हुए, खलीफा क्यों नहीं है। तो बैत करने का मतलब तो हर सूरत से मैं इससे पहले भी बयान कर चुका हूं, लेकिन एक नुक्ता मैंने फिर बयान कर दिया आज कि इसका भी जवाब किसी के पास अगर हो तो अलल ऐलान दे कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली थी तो फिर आप उसे खलीफा मानते क्यों नहीं, आप ही नहीं मानते। इसका मतलब आपके कौल व फ़ैल में तज़ाद है। और हम सूफिया का पहले दिन से एक अकीदा है, मरते दम तक एक अकीदा रहेगा, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम है। हमारा सिलसिला मौला तक पहुंचता है और मौला का सिलसिला अल्लाह और रसूल तक पहुंचता है। जितने कादरी हैं, जितने वारसी हैं, जितने साबरी हैं, बहरहाल किसी भी सिलसिले से वो बैत हैं, उन सब का सिलसिला मौलाए कायनात पे पहुंचता है और मौलाए कायनात से सीधे रसूल अल्लाह पर पहुंचता है। हम ज़्यादा बहस नहीं करते, ना हम ज़्यादा बहस की बातें करते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि जो हमारे लिए मोहतरम हैं वो हमेशा मोहतरम रहेंगे, हमेशा से मोहतरम थे, हमेशा मोहतरम रहेंगे और उन्हीं से हमारी निजात होगी, उन्हीं से हमारी निजात होगी। आपकी अगर निजात किसी मोहतरम से होती है तो आप अपनी निजात वहाँ करा लें। हमारी इस दुनिया और आखिरत में निजात का सबब सिर्फ और सिर्फ हमारे
पंजतन पाक हैं, हमारे वो सहाबा इकराम हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह के साथ अव्वल दिन से लेकर आखिरी दिन तक और इसके बाद अहले बैत की गुलामी की है, खिदमत की है, वही सहाबा हैं। अगर एक ने भी कहीं पर कोई लग़ज़िश की है तो जाहिर है लग़ज़िशें दो किस्म की होती हैं, एक लग़ज़िश अनजाने में होती है और एक जानबूझकर होती है। अगर अनजाने में की होती है तो काबिल माफ़ी है, लेकिन जानबूझकर अगर की होती है तो वो काबिल माफ़ी नहीं। हम दुनिया में किसी चीज़ का फ़ैसला करने वाले ना कल थे ना आज हैं, हम सिर्फ इतना फ़ैसला करने वाले हैं कि रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जो मुझे मौला माने वो अली को मौला माने। हम अली को मौला मानते हैं और उसी सूरत से मानते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब व मुहिब में होता नहीं तेरा। हमारा अक़ीदा साफ़ है, हमारी बात साफ़ है। और ये मुबारक हो आपको ए हुसैनियों कि आज आपने एक सलीका सिखा दिया, लोगों को ये बता दिया और लोग ये बात अच्छी तरह से जानते भी हैं कि अगर हुसैन के जलसे जुलूस उठाने वाले ना होते तो आज नाना का जलसा जुलूस कोई उठा नहीं सकता। ये हुसैनियों का इदाम है, ये हुसैनी जलसा जुलूस जानते हैं। कल आप कहते थे नाचना अच्छी बात नहीं है, गाना अच्छी बात नहीं है, ढोल बजाना अच्छी बात नहीं है, और वो एक नया सिस्टम चला है, क्या कहते हैं उसे, डीजे। डीजे बजाना सही नहीं है। आज सब डीजे बजा रहे हैं, डीजे पे नाच कूद रहे हैं, और एक फ़िरका बाकायदा आपको वही फतवे दे रहा है जो फतवे आपके लौटने थे आपके पास, वो आपके पास लौट रहे हैं। हम कल भी उससे बरी जिम्मा थे, आज भी बरी जिम्मा, आप पे वही फतवे लौट रहे हैं। चूंकि आपने कच्ची टिकिया पकाई है, पक्की टिकिया पकाते तो इन फतवों की कोई परवाह नहीं होती। हम ताज़िया उठाते हैं, ताज़िया उठाएंगे, अलम उठाते हैं, अलम उठाएंगे। जलसे जुलूस जैसे नवासे के वैसे नाना के, और नाना ने बता दिया कि मेरे और मेरे नवासे के अंदर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हुसैनियों ने ये तरीक़ा सिखा दिया कि तीजा अगर करते हो, 40 में अगर करते हो, तो हकीकत ये है ये हुसैनियों का ही वसीला है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ही ये देन है कि आज तीजे और 40 में हम लोग कर रहे हैं, सवाब के लिए कर रहे हैं, वसीला बनाकर कर रहे हैं। उस बारगाह खुदाबंदी में जाहिर है कि अपने मरहूमीन के लिए हम दुआएं करते हैं। ये सलीक़े सारे हमें जो कुछ सिखाए हैं वो हकीकत ये है, ये सारी सुन्नतें अगर हैं तो या तो रसूल की हैं या रसूल के घराने की। आज एक चीज़ और बड़ी अजीब है कि हम लोगों को बड़े आराम से ये कह दिया जाता है कि ये तफज़ीलिये हो गए और ये शिया हो गए, ये तफज़ीलिये हो गए और ये शिया हो गए। हमेशा हुसैनियों पर, अली के चाहने वालों पर ये फतवे ज़ुबानी और तहरीरी इन लोगों ने दे दे के थक गए। आज हम इन्हें एक फ़तवा दे के जा रहे हैं। ये फ़तवा याद रखें, ये कल भी खारजी थे, आज भी खारजी हैं, कल भी नाज़मी थे, आज भी नाज़मी हैं। जो मौलाए कायनात को या मौलाए कायनात से ज़रा सा भी कोई बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह के हबीब ने और अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है कि वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। वो ईमान वाला ना कल था ना आज है। ये सब नाज़मी और खारजी लोग हैं और हम पे नाज़मी और खारजियों के फतवों का कतन असर नहीं पड़ता। इन नाज़मी और खारजियों ने हमेशा अहले बैत की मुखालफत की है। ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं
ऐसे ऐसी चीज़ें लाते हैं, लेकिन हुसैनी तादाद में कल भी कम थे, आज भी कम हैं, हमेशा कम रहेंगे। लेकिन इस कमी का सबब हकीकतन ये है कि ये कमी हमारी जो है एक दिन कसरत में तब्दील होगी और एक दिन हर कौम पुकारेगी। ज़रा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। ये किल्लत, अरे हम तो एक बात जानते हैं और बार बार कहते हैं, तुम हज़ारों की तादाद में थे, तुम लाखों की तादाद में थे, कल भी तुम्हारी तादाद इतनी थी, आज भी तुम्हारी तादाद इतनी है। करबला में तो 72 ने शहादत दी है, लेकिन आज वो 72 की शहादत ही अल्लाह और रसूल के नाम को उजागर रखे हुए है और उजागर करती है और उजागर करती रहेगी। शहादत हमेशा याद रखिए, रंग लाती है, रंग लाएगी। जुल्म के खिलाफ हमेशा लोगों ने गर्दनें दी हैं, गर्दनें देनी पड़ती हैं। ए हुसैनियों, कभी भी इस बात से मत घबराना कि लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, बस ये समझ लो कि हुसैन का नाम ही ईमान है, हुसैन का नाम ही ईमान है और हुसैनियत ही ईमान है। अगर हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है तो समझ लो कि उनके नाना से मोहब्बत है, उनके अब्बा से मोहब्बत है और तमाम सहाबा इकराम से मोहब्बत है, जो ये ढोंग करते हैं और बार बार कहते हैं कि हम सहाबा की अज़मत नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ कि हम सहाबा की अज़मत नहीं करते, बल्कि हदीस के मुताबिक यह है, किसी भी एक सहाबी की इत्तिबा कर लो, किसी भी एक सहाबी का के नक्शे कदम पर चले जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कामयाब हो गए, तुम कामयाब हो जाओगे। सारे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी इत्तिबा कर लो। तो अब हम कहते हैं